Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to another video. In today's video, I will explain some basic addressing modes and their implementation on emulator 8086. There are multiple addressing modes which we can use, but I will discuss few of them, starting with the very first, that is register addressing mode. इस एड्रेसिंग मोड के अंदर हम बेसिकली एक रजिस्टर की वैल्यू को दूसरे रजिस्टर में कॉपी कर देते हैं और इसमें डेस्टिनेशन ऑपरेंड सोर्स ऑपरेंड दोनों जो है वो रजिस्टर्स ही होते हैं। लाइक यहाँ पे लिखा हुआ है मूव डी एक्स कोमा सी एक्स, इसका मतलब ये है कि हम सी एक्स की वैल्यू को कॉपी करेंगे और डी एक्स में डाल देंगे। द नेक्स्ट एड्रेसिंग मोड इज़ इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। इस एड्रेसिंग मोड के अंदर हम सिर्फ एक इमीडिएट वैल्यू को जो है वो किसी रजिस्टर के अंदर प्लेस कर देते हैं। लाइक यहाँ पे लिखा हुआ है मूव सी एल कोमा 03H, इस हेक्साडेसिमल वैल्यू 03 को हम सी एल रजिस्टर के अंदर सिर्फ डाल रहे हैं। द नेक्स्ट एड्रेसिंग मोड इज़ डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। इन दिस एड्रेसिंग मोड वी जस्ट मूव अ बाइट और वर्ड बिटवीन अ मेमोरी लोकेशन एंड अ रजिस्टर। अगर हम यहाँ पे देखें एग्जांपल के अंदर लिखा हुआ है मूव सी एक्स कोमा स्टार्ट। स्टार्ट बेसिकली मेमोरी लोकेशन है जहाँ से हमने डाटा उठा के सी एक्स रजिस्टर के अंदर मूव करना है। तो हम मेमोरी से रजिस्टर में भी और रजिस्टर से मेमोरी में भी डाटा मूव कर सकते हैं बाय यूजिंग डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। और इसमें हम उस मेमोरी लोकेशन का एड्रेस प्रोवाइड करेंगे जहाँ से हमने डाटा किसी भी रजिस्टर के अंदर मूव करना है। द नेक्स्ट एड्रेसिंग मोड इज़ रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। Register indirect addressing mode and direct addressing mode are pretty much similar, but the difference between them is we place the value of memory location in the BX register or any register. We just put the value of that location in the register. इस डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड के अंदर हम डायरेक्टली वैल्यू प्लेस कर रहे होते हैं उस मेमोरी लोकेशन की जिससे हमने कंटेंट्स कॉपी करने हैं। लेकिन रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग के अंदर हम उस रजिस्टर की वैल्यू प्रोवाइड करते हैं और उस रजिस्टर के अंदर उस मेमोरी लोकेशन की वैल्यू पड़ी होती है। लो डिफेक्टिव एड्रेस की अगर बात करें तो ये बेसिकली किसी भी मेमोरी लोकेशन का एड्रेस फैच करता है। जैसे हम अगर लो डिफेक्टिव एड्रेस आगे कोई भी रजिस्टर का नाम लिखेंगे और आगे से किसी मेमोरी लोकेशन का एड्रेस देंगे तो उसका मतलब ये होगा कि सेकंड ऑपरेंड की वो लोकेशन फैच करेगा और उसको डेस्टिनेशन ऑपरेंड के अंदर प्लेस कर देगा। एरेज का जैसे हमें पता है कि ये चेन्स ऑफ वेरिएबल्स होती हैं कि एक सीक्वेंशियल डाटा इनके अंदर पड़ा होता है। तो इसको लिखने का सिंटैक्स ये है कि हम सबसे पहले इसका नाम लिखते हैं, कोई भी नाम हो सकता है, लेट्स सपोज एरे 1 जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद हम इसकी डाटा टाइप बताएंगे, कोई डाटा बाइट है, डाटा वर्ड है, जो हम डाटा इसके अंदर प्लेस करने जा रहे हैं वो किस किस्म का डाटा है, और उसके बाद हम उनकी डाटा की वैल्यूज़ डाल देंगे। और स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करके हम एरे के किसी भी एलिमेंट की वैल्यू को किसी भी एलिमेंट को हम एक्सेस कर सकते हैं बाय यूजिंग स्क्वायर ब्रैकेट्स। Here are the lab tasks given. I have written the code for the second task and let me show you. इस टास्क के अंदर बेसिकली हमने करना ये है कि 3 एरेज बनानी है। 2 एरेज के अंदर हम कंटेंट्स डालेंगे और उनके कंटेंट्स को आपस में नंबर्स को 1 बाय 1 ऐड करेंगे और रिज़ल्ट को हम स्टोर करेंगे थर्ड एरे के अंदर। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ये एक बहुत बड़ा कोड लिखा हुआ है, इसको हम सिंपल 3-4 लाइंस के कोड के थ्रू भी कर सकते हैं बाय यूजिंग लूप्स, लेकिन हम फॉर द टाइम बीइंग यही देखेंगे कि हम 1 बाय 1 इन नंबर्स को आपस में ऐड कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये लो डिफेक्टिव एड्रेस DI नंबर 1, इसका मतलब ये है कि जो एरे नंबर 1 है यहाँ पे जो हमने डिक्लेयर करवाई हुई है, इसकी लोकेशन जो है वो फैच करके DI रजिस्टर जो कि मेमोरी इंडेक्स रजिस्टर है इसके अंदर डाल दें। और उसके बाद दूसरी एरे num2 की भी वैल्यू जो है वो हम SI रजिस्टर के अंदर डाल दें और num3 की जो है वो BX रजिस्टर के अंदर डाल दें। उसके बाद हम क्या करेंगे कि जो हमने DI के अंदर वैल्यू प्लेस किया उसको हम किसी रजिस्टर दूसरे के अंदर मूव करवाएंगे। हम इसको डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं DI को, लेकिन कुछ केसेस में ये सही काम नहीं करता, सो द बेटर वे इज़ टू मूव दैट वैल्यू इनटू द रजिस्टर।
सो अगली दफ़ा हम क्या कर रहे हैं कि जो एस आई की वैल्यू है वो भी हम किसी दूसरे रजिस्टर लाइक बी एच में मूव करवा रहे हैं और उन वैल्यूज़ को आपस में ऐड करेंगे, ऐड ए एच कोमा बी एच, और फिर से हम उस ए एच वैल्यू को जो है वो बी एक्स की लोकेशन के ऊपर डाल देंगे। लाइक बी एक्स का मतलब ये है कि जो नंबर 3 की लोकेशन है वहाँ पे वो स्टोर हो जाएगा, एरे 3 जो है। तो अब हमने पहले एलिमेंट्स को तो आपस में ऐड कर दिया, लाइक यहाँ पे 56 और 12 को आपस में ऐड किया, रिज़ल्ट नंबर 3 की फर्स्ट लोकेशन के ऊपर चला गया। लेकिन हमने सारे एलिमेंट्स को 1 बाय 1 ऐड करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम सिर्फ हर इंस्ट्रक्शन के टाइम पे यहाँ पे di+1 कर दिया, यहाँ पे si+1 कर दिया, यानी कि नेक्स्ट एलिमेंट का एड्रेस फैच हो जाएगा। फिर हम उसको ऐड करेंगे और यहाँ पे उस वैल्यू को जो है वो बी एक्स की नेक्स्ट लोकेशन के ऊपर प्लेस कर देंगे। इसी तरह से जितने एलिमेंट्स हमने एरे के अंदर डाले हैं उन सब को हम 1 बाय 1 ऐड करेंगे और नंबर 3 जो कि थर्ड एरे है उसके अंदर डाल देंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट register addressing modes. In next video I will discuss loops. Till then, take care and Allah Hafiz.